क्या आप तैयार हैं 2025 के उस रहस्यमय सफर पर जाने के लिए जो आपको न केवल भविष्य का खाका दिखाएगा बल्कि आपकी शक्ति, आपके आत्मविश्वास और अपने सपनों की दिशा को भी बदलने वाला है। ये साल, ये क्षण, ये दिन सब कुछ एक नए अवसर की ओर इशारा कर रहे हैं जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देने वाले हैं। 2025 ये सिर्फ एक नया साल नहीं है, ये एक ऐसा साल है जब सितारे, ग्रह और नक्षत्र आपके जीवन को आकार देंगे। यह साल आपके लिए खुशियों से भरा हो सकता है या फिर यह वो मोड़ हो सकता है जहां जीवन की अनदेखी राहें आपको कुछ नया सिखाने के लिए खड़ी हो। हर दिन कुछ खास लेकर आएगा और हर एक पल में आपके सामने नए चमत्कार की संभावना होगी। क्या यह साल आपकी मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों को पहचान देगा या फिर यह किसी अप्रत्याशित बदलाव के साथ आपकी सोच को बदल डालेगा? क्या आपके रिश्तों में नई नजदीकियां होंगी या आपके करियर में अचानक कोई बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आएगा? क्या आपको यह साल तरक्की और सफलता के नए दरवाजे दिखाएगा या फिर यह आपके भीतर छुपी ताकत और साहस को बाहर लाने का समय होगा? ग्रहों की स्थिति क्या आपके पक्ष में होगी? क्या आपके रास्ते पर खड़ी चुनौतियां आपको अपनी असली शक्ति का एहसास दिलाएंगी? इस साल के हर दिन में नई संभावनाएं और अद्भुत मौके हैं, लेकिन इन सब का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए आपको अपनी राशि और सितारों की दिशा को समझना होगा। संतुलन न्यूज आपको खुद से मिलने, अपने सपनों को साकार करने और जीवन के नए रंगों में रंगने और सही समय पर निर्णय लेने के लिए ला रहा है वर्ष 2025 का संतुलित राशिफल। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार। संतुलन न्यूज लेकर आए हैं पूरे वर्ष का राशिफल प्रकांड विद्वान व ज्योतिषाचार्य आचार्य श्री सत्य प्रकाश मणि जी के साथ। आपको सीधे ले चलते हैं अपने आचार्य जी के पास। नमस्कार, धन्यवाद पायल आपका और संतुलन न्यूज का बहुत बहुत आभार। आपके दर्शकों के लिए, सभी के लिए जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 में कैसा रहने वाला है 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र और ग्रहों की क्या स्थितियां रहने वाली हैं, गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है मेष आदि सभी राशियों के लिए। तो आइए बात करते हैं प्रथम राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि का वार्षिक राशिफल यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आप संभावित परेशानियों या दुविधा का हल प्राप्त करेंगे। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या कहता है। पारिवारिक मामलों के लिए मेष राशि वालों के लिए 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल के शुरुआत काफ़ी अच्छे रहने वाली है, जो अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। वहीं साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन देखने को मिल सकती है। इस अनबन या मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य के जिद का कारण बन सकती है। ऐसे में व्यर्थ के जिद या विवाद से बचें तो परिणाम बेहतर रहेंगे। वहीं गृहस्थी संबंधित मामलों में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुसार घर को सजाने संवारने का कार्य करेंगे। अपनी लगन, निष्ठा और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास से आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। वार्षिक राशिफल के अनुसार शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव में रहेगी, जो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन शनि के तृतीय दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी, अतः थोड़ी जागरूकता जरूरी है। आपके लिए मार्च तक का समय अनुकूल रहेगा। शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार साढ़े साथी की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप जून माह में स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। भाग दौड़ और परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। साल के शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि की दृष्टि से सच्चे प्रेम करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन कुछ अन्य लोगों को कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियों के कारण प्रेम संबंधों में कुछ अविश्वसनीयता को परेशान करते हुए देखना
देखने को मिल सकता है, अन्यथा संबंधों के मामले में कमजोरी देखने को मिल सकती है। नौकरी के दृष्टिकोण से इस वर्ष के अपेक्षाकृत शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मार्च माह में समय कुछ हद तक कठिनाइयां देने का कार्य कर सकता है। मई के बाद राहु के गोचर के अनुकूलता और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का कार्य करेंगे, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़े हुए कार्य हैं अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर कार्य करना पड़ता है, उन्हें मेहनत के अनुसार परिणाम मिलते रह सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। दूर संचार विभाग, कोरियर सर्विस या नौकरी पेशा लोगों के लिए मई के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन अन्य लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक पक्ष भी मेहनत के अनुसार आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के शुरुआत से ही लेकर मई के महीने तक धन का कारक बृहस्पति धन भाव में होने के कारण आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का कार्य करेंगे। अतः धन संचय करने के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में अपने प्रभाव को तृतीय पाद दृष्टि के कारण से तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे। तब राहु और बृहस्पति के मिलता जुलता प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। आमदनी के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बात की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आप अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रख सकते हैं। आइए हम उपाय की बात करते हैं। तो प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाएं। नियमित रूप से मां दुर्गा की आराधना करें और प्रत्येक तीसरे माह में कन्या को भोजन करवाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025। तो हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। एवं वर्ष के गोचर से हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आपकी संभावित परेशानियों का हल भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वृषभ राशिफल 2025 क्या कहता है। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य के योग ठीक हैं, विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह का चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में हृदय या फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी पहले से ही उन्हें इन शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन इसके बाद शनि का चतुर्थ भाव में समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और क्लिष्ट रोगों को दूर करने में मददगार बनेगा। हालांकि मई के बाद चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी विसंगतियां इस अवधि में रह सकती हैं। समस्याओं को कम करने से आप राहत की सांस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप योग, व्यायाम इत्यादि करते रहेंगे और साथ ही शुद्ध भोजन लेते रहेंगे तो मई के बाद बृहस्पति की अनुकूलता आपको स्वास्थ्य के प्रति अच्छा बनाने में मददगार रहेगी। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल के शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहेगा, जो आपके संबंधों को और आपके परिजनों से आपके लिए मददगार बनेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आप भी अपने परिजनों की राय के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता देने का कार्य कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा वर्ष पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के अनुसार 2025 गृहस्थ संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। वर्ष के शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा एवं पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं। पंचम
भाव में बृहस्पति दृष्ट होने से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें तो आएंगी लेकिन जल्द ही दूर हो जाएंगी। शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। वास्तव में की गई गलतियां नुकसान दे सकती हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक ठाक बना रहेगा। वहीं प्रेम के प्रति समर्पण के भाव ना होने की स्थिति में या प्रेम का दिखावा करने के स्थिति में मार्च के बाद शनि प्रेम संबंधों में परेशानियां दे सकता है। आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके लिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। कारोबार में आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस वर्ष ज्यादातर आपके लिए नौकरी में मददगार बनाना चाहेगा। वहीं मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दशम भाव का स्वामी साल के शुरुआत से ही लेकर मार्च तक दशम भाव में रहेगा, जो आपके लिए और आपके काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है। लेकिन काम संपन्न के योग अच्छे हैं। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने का प्रयास करते रहेंगे और आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित भी एवं प्रसन्न भी रहेंगे। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव पर और दशम भाव को प्रभावित करता रहेगा। यहां से भी नौकरी से अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए बेहतर प्लेसमेंट करवाने में मददगार भी बन सकता है। यद्यपि आप कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धात्मक या ईर्ष्या वाले भाव रख सकते हैं, लेकिन आपको इससे आपके कार्य पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने कार्यों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ भाव और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेगा, जो आपके लाभ करवाने के दृष्टिकोण से अच्छा कार्य कहा जा सकता है। अर्थात साल के शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूत करते रहेंगे। वहीं मई के बाद लाभ का स्वामी जब धन भाव में पहुंचेगा तो लाभ में मददगार बनेगा और आपके लिए यह वर्ष 2025 के राशिफल के अनुसार यदि बात करते हैं तो धन भाव का स्वामी बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपका फेवर ही करता रहेगा। आर्थिक मामले में वर्ष 2025 ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस तरह के वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखेंगे। इस वर्ष आपको विशेष रूप से नियमित, यदि हम उपाय की बात करें तो नियमित रूप से आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, शरीर पर चांदी धारण करना चाहिए। प्रत्येक चौथे महीने पर मंदिर में 400 ग्राम खांड दान करना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में।